नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड का इन्वेस्टर्स समिट का समापन, सरकार और संगठन काफी नजर आ रहा उत्साहित। अध्यक्ष भट्ट ने कहा, चर्चा पूरे देश में। सांसद के घर करोड़ों रुपए बरामद का मामला, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की बयानबाजी। बीजेपी बोली, सांसद के साथ कांग्रेस भी दोषी। कांग्रेस बोली, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़े। उत्तराखंड को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देगी सरकार, कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में करने जा रही संचालित। हरिद्वार हल्द्वानी के हॉस्पिटल देने की तैयारी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कामयाबी, 2 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स की 15 करोड़ की डकैती में था शामिल। उत्तराखंड में शीतलहर के बीच लुढ़का पारा, दिन के समय चटक धूप और सुबह शाम पड़ रही ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में छाएगा उथला कोहरा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा पूरे देश में हो रही है और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य हित में लिया गया बहुत बड़ा निर्णय है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, इस अवधारणा को लेकर के इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और सरकारी अवधारणा को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। पूरे देश के अगर परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा पूरे देश के अंदर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँ राज्य के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय है। इस राज्य की जवानी उत्तराखंड काम आए और यहाँ भी उद्योग लगे, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की रचना सोची गई। 2.5 लाख करोड़ सोचा गया था, ये 3.5 करोड़ एमयू हुए हैं। लगभग 44 करोड़ के लिए तो बाकायदा मैं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम तैयार हो, धरातल उतार दिया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से रुपए बरामद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता के घर पैसा पकड़ा गया है, उन्होंने कहा कि एक ऐसा सांसद जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गया हो और उसे कांग्रेस बार बार राज्यसभा भेज रही हो, इससे स्पष्ट है कि इस मामले में संसद के साथ साथ कांग्रेस भी दोषी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़े गए हों, उस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये वो पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल पहले कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में भूलने का कोई नैतिक अधिकार है? आप खुद ही बताइए, इस बात का जवाब दे देना। बंगारू लक्ष्मण ने क्या कैमरे के आगे रिश्वत ली थी कि नहीं ली थी? आज हमको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे व्यक्ति पर अगर पकड़ा गया तो कानून है, उसका कानून के खिलाफ कार्रवाई करें। हम किसी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जो सजा मिलेगी वो ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है
और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। हम भाजपा की तरह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट की समाप्ति के साथ ही बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी के अंतर्गत पार्टी कल राजधानी देहरादून में गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों की एक सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करेंगे। साथ ही इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन आगामी कुछ दिनों में होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 16 दिसंबर को जनजाति सम्मेलन और 18 दिसंबर को युवा सिख सम्मेलन का आयोजन रुद्रपुर में करने जा रही है। देखिए, इन्वेस्टर समिट के भव्य आयोजन के बाद पार्टी अपने संगठन कार्यक्रमों को गति देगी। कल देहरादून में ही गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन हम लोग देहरादून में करने वाले हैं। इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी संपूर्ण सत्र में रहेंगे और 12 तारीख से लेकर हमारे और 25 जनवरी तक हमारे सभी सांसद, सभी विधायक विकसित भारत संकल्प यात्रा में समय देने वाले। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला, देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ओन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। अभी हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भारत में एक ऐसा पर्यटक स्थल मौजूद है जिसका नाम ओली है, जिसे पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, जहां की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आजकल पहाड़ों में लगातार ठंड में इजाफा हो गया है और ऐसे में कई जगह पर जबरदस्त पाला जमता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। वहीं बात करें ओली की मुख्य सड़क की, तो यहाँ भी कई जगह पर जबरदस्त पाला जमता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पर्यटकों के वाहन सड़कों में पाला जमने के चलते फिसलते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं एक और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यटकों के वाहन किस तरह से पाले फिसलते हुए देखे जा रहे हैं। रोटरी क्लब रुड़की द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है, जहां पहुंच रहे लोगों को अपार खुशियों का एहसास हो गया है। रोटरी क्लब रुड़की ने होटल लॉड्स में 3 दिवसीय कृत्रिम अंग लगाने का काम शुरू किया था, पर ज्यादा लोगों के आने के बाद अब इसे बढ़ा दिया गया है और अब ये कैंप 6 दिन तक चलेगा। बता दें कि रोटरी क्लब द्वारा ये कैंप लगाया गया है और इसमें कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 104 ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जिनके अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग इन अंगों के लगने के बाद अपने कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं और अब तक 26 लोगों के अंग लगाए जा चुके हैं। बाकी अभी 5 दिन तक ये कार्य लगातार जारी रहेगा। रोटरी क्लब के चेयरमैन सचिन गुप्ता ने बताया कि ऐसे कार्य में उनके रोटरी क्लब के साथ साथ बाहर से आए डॉक्टर का भी सहयोग मिल रहा है।
कि हमें संभालना भारी होता। कल भी हमने 24 लोगों को अंग लगाकर भेजा, जिनके 2-2 हाथ या 2-2 पैर कटे हुए थे उनको भी। आज भी 26 लोगों को अंग लगाए जा रहे हैं। कल के लिए हमारे पास 51 ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो इसलिए हमें अपने शिविर को अगले 3 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा है। हमने डॉक्टर से जो है मदद मांगी थी। हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी, जो हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिनकी बदौलत ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आज इन्होंने रिक्वेस्ट कर जोधपुर फुटवियर जो लगाती है, जो सबसे बड़ी संस्था है एशिया की, तो उसमें जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारी अपील मान ली और 3 दिन के लिए इसको कार्यक्रम को और आगे बढ़ा लिया। इसमें सब लोग अपने अपनी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई कठिनाइयाँ हमें अभी नहीं आई है और सभी रोटरी का संबंध है, सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। जैसे सचिन जी ने सारा ये खाने पीने का, विकलांगों का रहने का और सारा प्रोग्राम किया है। बड़ी खुशी हुई कि हमारे युवा चेहरे इस तरह से समाज सेवा के काम में आगे बढ़ कर के आ रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस तबके के लिए ये काम कर रहे हैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। वास्तव में जिस पीड़ा के साथ वो अपना जीवन जी रहे हैं और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास इनके द्वारा किए जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश विक्रम को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। ये बदमाश राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में हुई 15 करोड़ की डकैती के मामले में शामिल था। बदमाश इतना शातिर है कि इसने देर रात पुलिस पर लोडेड हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान इसके पैर में गोली लगी है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर को देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में 15 करोड़ की डकैती हुई थी और पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। इस डकैती के मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी। इसमें 7 लोग को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था, जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ, गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जोशीमठ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धीरज साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोशीमठ के बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया है, जो कि एक शर्मनाक घटना है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में उद्घाटन के बावजूद चीनी मिल बंद होने से गुस्साए कांग्रेस विधायक तमाम समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों के साथ तमाम किसानों ने मिल प्रशासन और गन्ना मंत्री पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक बेहड़ ने आरोप लगाया कि गन्ना मंत्री के इशारे पर किच्छा चीनी मिल को बंद करने की साजिश रची जा रही है, जिसके चलते लाखों क्विंटल गन्ना सितारगंज की प्राइवेट चीनी मिल को भेजा जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि किच्छा चीनी मिल को बंद कर अगले वर्ष पीपीपी मोड पर दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके बॉलर काम नहीं कर रहे हैं। नए बॉलर लगाने की सरकार ने कोशिश की, लगे भी हैं, पर वो जो कल ट्रायल हुआ उसमें स्टीम नहीं दी उन्होंने। 1 आध घंटे का ट्राई, आधे घंटे का 2-3 बार हुआ,
जो बता रहे हैं अधिकारी, पर वो चल नहीं पाई। 15 दिन पहले, 14 दिन पहले 27 या 26 तारीख को बॉयलर की पूजा हुई थी। बॉयलर की पूजा तब होती है जब फैक्ट्री पूरी काम तैयार हो जाते हैं बॉयलर, तो बॉयलर की पूजा वाले दिन ही ग्रहण लग गया। हमने इस वक्त अपने 25 टन बॉयलर को हाउस ऑफ फर्नेस को डंपिंग गेज में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारा ये बॉयलर 25 टन से 35 टन में काम करने लगेगा और इसका हाउस ऑफ फर्नेस डंपिंग गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे हमारी जो सीजन के दौरान इसकी छत गिरती थी और 15-20 दिन फैक्ट्री बंद रहती थी, किसान भाई परेशान रहते थे, इसकी दूरी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमने कल चलाया बॉयलर, लेकिन जब हमारे फुल लोड में चल रहा था बॉयलर तो उस केस में इसकी बगाज फंसने लगी इसके सूट में, तो वो कुछ दिक्कत थी। उसको दूर करने के लिए हम इसमें एयर की लाइन कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसे फैन के एयर। शनिवार को आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद रुड़की पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू विसादिया की मौजूदगी में हरिद्वार जिले के नगला चीना के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी से जुड़ने पर खुशी जाहिर की, पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम यहाँ पे जो है रखा हुआ था हमारे पदाधिकारियों ने, और आज यहाँ पे जो है तकरीबन 50 लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हमारे प्रफुल्ल सिंह हैं, चुनाव लड़ चुके पहले लोकदल से जिला पंचायत का, इन्होंने अपने सभी साथियों के साथ जो है पार्टी ज्वाइन की और हम लोकसभा हरिद्वार के अंदर जो है हमारे कार्यक्रम जो है चल रहे हैं और लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। लोग आम इंसान विकास पार्टी में भरोसा कर रहे हैं और हम भी इनके भरोसे पे खड़ा करने का काम करेंगे। लोहाघाट के हथरंगिया में मजार के पास रहने वाले 20 वर्षीय युवक तुषार कुमार ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दादा ने पोते को फांसी में लटके हुए देखा तो युवक के पिता को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद युवक को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साल का लड़का आया था जो अस्पताल में मरी हुई हालत में लाया गया और पाया गया है कि उसने फांसी लगाकर मृत्यु हो रखी है उसकी। बाकी आगे पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। पुलिस स्वयं मौजूद थी जिस समय बॉडी को लाया गया। लालकुआ क्षेत्र के मोटा हल्दू में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही शैमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस में आग लग गई। बस में अचानक धुआं देखकर ड्राइवर ने तत्परता दिखाकर बस को रोका और आसपास स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच आग ने भयंकर रूप ले लिया। वहीं लोगों की मदद से पानी टैंक से भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया गया। जब तक बस जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। बस में आगे कैसे लगी स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग के कारण पता नहीं चल पाए हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण माना जा रहा है। अरे टैंकर आ गया पानी का, मोटा पाइप है इसमें। वो उतरे हुए हैं सामने।
सारू भाई ऐसे कहाँ बुझेगी यार? हेलो, ये पानी से कहाँ बुझेगी? आज सुबह 7:30-8 बजे के बीच में सैमफोर्ड स्कूल की बस मोटा हल्दू से बच्चों को ले जा रही थी, जिसमें चलती हुई बस में आग लग गई और स्थानीय निवासियों द्वारा उसको बुझाया गया। वहाँ पे एक नेशनल हाईवे वाली कंपनी जो वहाँ पे अभी जो रोड बना रही है, वहाँ से टैंकर मंगा के उस बस को, जलती हुई बस को बुझाया गया और जिसमें बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए और अभी सभी बच्चे सुरक्षित हैं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेश प्रसाद भट्ट द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें उद्बोधन में प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का ये कर्तव्य है कि वो लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें, उनके मन में उत्पन्न आशंकाओं और दुविधाओं को समाप्त करें। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड का इन्वेस्टर समिट का समापन, सरकार और संगठन काफी नजर आ रहा उत्साहित। अध्यक्ष भट्ट ने कहा, चर्चा पूरे देश में। संसद के घर करोड़ों रुपए बरामद का मामला, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की बयानबाजी। बीजेपी बोली, संसद के घर कांग्रेस भी दोषी। कांग्रेस बोली, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़े जाते। उत्तराखंड को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देगी सरकार, कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में करने जा रही संचालित। हरिद्वार हल्द्वानी के हॉस्पिटल देने की तैयारी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कामयाबी, 2 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स की 15 करोड़ की डकैती में था शामिल। उत्तराखंड में शीतलहर के बीच लुढ़का पारा, दिन के समय चटक धूप और सुबह शाम पड़ रही ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में छाएगा उथला कोहरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।